आपने ये कहा ना कि एहसन बून साहब की आपने बात की और आपने ये कहा हारून रशीद साहब ऑब्वियसली तारड़ साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन अब वो ये कहते हैं, या हसन रज़ा पाशा साहब भी ये बात कर रहे हैं कि खान साहब ने बजाते खुद COD के ऊपर दस्तखत कर रखे हैं जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी थी। अपोजिशन की बड़ी आवाज़ तो PTI है, अगर उनके भी सिग्नेचर इसके ऊपर हैं तो फिर ये सिर्फ वक्ती तौर पर एहतजाज की बातें हो रही हैं। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने साइन किया, अगर साइन किया तो मैं उसको भी कबूल नहीं करता। आपके साइन करने से ये मतलब नहीं होता कि आप जुडिशरी को इस आखाड़ पिछाड़ कर दें। कल तो ये कोई ऐसा अमेंडमेंट कर दें कि वो कह दें कि जी पार्लियामान कोई कानूनी बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो बात कहेगी वो बाइंडिंग होगी पार्लियामान पे। देखिए ना, ये तो इस तरह से बात है कि आपका एग्जीक्यूटिव को खत्म करके पार्लियामान अपने पास सारी पावर्स ले ले। आपने एक पूरे कोर्ट को, सिस्टम को खत्म कर दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ले ली और आप कह रहे हैं कि जी ये हमने सिर्फ इसलिए किया कि आम आदमी का केस चल जाए। आपने मुल्क के पूरे एक डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। आपने उसको एक मातहत अदालत बना दिया, एक कोर्ट उस पर लाके बता दिया जिसके अंदर आपने अब एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स हैं उसके अपॉइंट करने और जुडिशल जो बाद में अगर कोई जज बनेंगे जज, वो जुडिशल कमीशन होंगे जिसमें आप ही एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान की अक्सरियत है। ये बार काउंसिल्स और अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर खुद एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं। अब जुडिशरी उसमें माइनॉरिटी में चली गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस भी उसमें जुडिशल कमीशन में आ जाएंगे, तो आप देख लीजिए फिर किस तरह पलड़ा किसका भारी होगा। आपने पिछले पूरे एक साल में देख लिया जुडिशल कमीशन ने जो अपॉइंटमेंट्स किए या किस तरह से वो बेंचेस बनाई या क्या जो किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते थे वो। अब देखिए सिंध हाई कोर्ट में वाहिद पाकिस्तान में कोर्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हुए, अपनी मर्जी के वो जजेस बना रहे लगाते हैं उसमें अब जो चाहते हैं। फिर उन्होंने अब क्योंकि आर्टिकल 199 को भी बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 199 के केसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चलेंगे। सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। आज हमारे कोर्ट में सिर्फ बाकी जजेस हैं वो, अच्छा वहां कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन ये रेंट की और ये फैमिली कोर्ट की भी होती है, वो भी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चली गई। बाकी हाई कोर्ट के जजेस बैठ के पता नहीं क्या करेंगे, आपको देखना होगा। बाकी इनके यहाँ नहीं है पंजाब में, KP के में अभी तक, लेकिन यहाँ है। यहाँ तो और कल परसों एक ऑर्डिनेंस भी निकाल दिया सिंध गवर्नमेंट ने कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में होगा। अगर कोई जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने से मना करेगा तो फारिग। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात, पहले एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए सबसे होता है कि आपकी एग्जीक्यूटिव और इंटरफेरेंस ना हो, आपके फैसलों पे वो हावी ना हो, आप बगैर किसी डर के, बगैर किसी फेवर के आप फैसला करते हैं कानून और आइन के मुताबिक। ये होता है जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। यही महज़ब कौमों में होता है कि वो करें। आपने कर दिया कि एक जज का अगर हम ट्रांसफर करना चाहेंगे, अगर उसने मना कर दिया एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, तो वो फारिग, हर चीज में फारिग है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज को वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजें और वो मना कर दे, फारिग, हर चीज में फारिग कर दिया। तो कौन सा जज अब कोशिश करेगा कि मैंने अगर कोई गलत फैसला कर दिया किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो कल मुझे उठा के ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, वो रेट्रिब्यूशन नहीं है ना। वो कहते हैं बहुत आई अक्सरियत से हमारे वजीर आजम आया करते थे, ये उनको फारिग कर देते थे, हमने उनको फारिग कर दिया। सुन मेरी बात सुने, ये बड़ी देखिए ऐसी बात नहीं, वो उन्होंने फारिग किया तो किया गया। आप बताइए वजीर आजम को सबसे पहले किसने फारिग किया? 99 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया था नवाज शरीफ को? बिल्कुल। बताइए शहीद जुल्फिकार भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया था 1977 में। किसने फारिग किया था? कोर्ट ने दी थी, लेकिन किसके जमाने में दी थी? कौन हुक्मरान था उस वक्त? बस आप देखिए कोर्ट के अंदर मतलब पार्लियामान के सुप्रीम होने की जो बात है आपको लगता है गलत है? नहीं, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है। आईन पाकिस्तान सुप्रीम था जो अब सुप्रीम नहीं है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वो सुप्रीम है हमारे मुल्क में। आइन खत्म हो चुका है आपका, जिसे हमें और आप जानते थे 2 दिन पहले तक। सही मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है आपको, मुझे किसी फंडामेंटल राइट्स कहाँ इन्फोर्स कराऊंगा जाके मैं कि मेरा फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट ने सल्व कर लिया है या किसी बड़े आदमी ने कर लिया है, तो अगर ना वो कहाँ इंसाफ मिलेगा सर? और शॉर्टली आखिरी सवाल आबिद साहब, आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी ये अमेंडमेंट, या फिर आपको लगता है कि इट विल बी टू हैवी फॉर द गवर्नमेंट टू बेयर द लोड ऑफ? नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो तो वक्त ही बताएगा। अगर ये इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं तो अल्लाह का अपना निजाम होता है, वो करेंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, अभी तो हमने 28वीं तरमीम की बातगाह शुरू हो रही है। लेट्स सी कि वहां क्या आ रहा है, और उसके अंदर अगर ये प्रोविंसेस के NFC वगैरह को छेड़ते हैं या NFC या उसके ऊपर करते हैं, प्रोविंसेस की बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। सही मतलब मैं तो समझता हूँ इन्होंने अपने आप को फारिग करने का इन्होंने अपने खुद ही आखिरी कील ठोक दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो आपके नज़दीक ये गलती कर रही है इन तरामीम को लेके, और NFC की आपने बात की कि अगर उसमें इंटेलिजेंस होती है तो यकीनन एक बड़ा मसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया।